पाकिस्तान हाई कमीशन है एम्बेसी में। सो या देखते हैं वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। होपफुली अच्छा ही रहेगा। लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। हमारे तीनों के फोन भी ले गए, लैपटॉप भी ले गए। ये लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। सारे फोन सारा कुछ दे देंगे। एक फोन पड़ा था मेरे भाई का, वो भी चक देंगे। मेरे तो पहले उन्होंने कर रखा है गायब, मेरी बेटी का भी फोन गायब कर रखा है। उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना, इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी। यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन है एम्बेसी में। सो या देखते हैं वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। होपफुली अच्छा ही रहेगा। लास्ट टाइम बहुत अच्छा था। सो let's get started and we are just crossing Rashtrapati Bhavan. Hello, namaste. Hello ma'am. Hello Danish ji. Thanks for inviting. Oh, no problem. My pleasure. Raja, this is Manu Mehta. Manu Mehta. Okay. Nice meeting. अंदर बात करा। चलिए गेट पे ही हमने तो यहाँ पे ये पहुँच गए भाई फाइनली। पाकिस्तान हाई कमीशन। हेलो सत श्री अकाल। पाकिस्तान हाई कमीशन चाणक्यपुरी दिल्ली। भाई देखो कितनी अच्छी लाइटिंग एंड ऑल। लो भाई यहाँ से हो रही है अपनी फाइनली एंट्री। वाओ लुक्स ग्रेट। आप कहाँ से हैं मेहता जी? गुड़गांव से। अच्छा गुड़गांव से हैं। मैं भी कई बार विजिट कर चुका हूँ। ओके क्या कहते मिठरा हैं? बिरा के नाम से। हाँ मिठरा बिरा। ओके योर चैनल इज दैट। ऑल राइट ओके। तो वो जो 75 इयर्स के बाद मिला है। हाँ राइट मैंने देखा है वो वीडियो आपका। नाइस नाइस थैंक यू। आपसे मिलना हो गया यहाँ। मैं भी आराम से। चलें। हेलो मैम। हेलो। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा नामक एक युवती को हिसार से गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर थी, ट्रैवल ब्लॉगिंग करती थी और इस वक्त हम हिसार उनके घर के बाहर मौजूद है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी और उन पर जो है आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के कई अधिकारियों से वो जुड़ी हुई थी। भारत की जो संवेदनशील सूचनाएं हैं, चाहे वो सैन्य ठिकानों की बात की जाए या फिर अन्य सूचनाओं की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अधिकारियों को मुहैया करवाती थी। उनको लेकर जो है उनको हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जो है आईबी के इनपुट के आधार पर उसको गिरफ्तार किया है और फिलहाल जो है उनके घर पर भी पुलिस रात को दबिश दी थी। उनके तमाम जो कागजात थे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पासपोर्ट है, उनको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। फ़िलहाल जो है पुलिस ने अदालत में उसको पेश किया है और 5 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस द्वारा लिया गया है। रिमांड के दौरान जो है पुलिस तमाम जांच करेगी किन किन लोगों से वो कनेक्टेड थी और क्या कुछ जो जरिया था जिनके जरिए वो इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। मेरी बेटी को पकड़ के लेकर थी वीरवार को। वीरवार को 9:15 बजे तो छोड़ दिया। फिर शुक्रवार को तो वो अपने अभी 9:30 बजे सवेरे गई स्कूटी लेके अपनी थाने में। हाँ थाने जो कहीं भी गई हो, फिर उनने छोड़ा को नहीं। और कल रात को, कल शनिवार था ना, कल शुक्रवार था ना, कल रात को 2 बजे ले आए हैं। अच्छा। वो पासपोर्ट लेने के लिए। पासपोर्ट लेके फिर नहीं आए और बेटी को बोल रहे थे कि तुम्हारे सारे फोन सारा कुछ दे देंगे। एक फोन पड़ा था मेरे भाई का, वो भी चक देंगे। मेरे तो पहले उन्होंने कर रखा है गायब, मेरी बेटी का भी फोन गायब कर रखा है। आपकी बेटी को क्या आरोप लग रहे हैं? सीधे आरोप लग रहे हैं जी। और क्या क्या लगे? लैपटॉप ले गए जी। क्यों पकड़ा, क्या बताया आपकी बेटी को? वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी। कब गई थी आपकी बेटी? मेरे ख्याल 2 साल हो गया। कल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी। इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी। पासपोर्ट बनवाया था, शायद इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का वो आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? मतलब दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। आपको पता था कि आपकी बेटी पाकिस्तान के लोगों से बात करती है किसी आपसे? नहीं मेरे को नहीं पता जी। कभी आपके साथ साझा किया हो वहाँ का एक्सपीरियंस पाकिस्तान का? नहीं मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान। हाँ अब तो कहती पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने भी, मैंने कहा जाना तो जा। सारा कुछ बनवाया था, वीजा पाजा जो भी अटंगा बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं।
फिर भी पकड़ के ले गए। अब मैं मिल के आया हूँ, बेटी ठीक है, उसमें है कोर्ट में। तो क्या बोली आपकी बेटी? पापा कोई दिक्कत को नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत को नहीं, ये मार भी कौन सकते हैं मेरे को। 2 दिन में मैं तीर छोड़ देंगे, बाप बना के छोड़ देंगे, गत्ता ही छोड़ के होंगे मेरे और सामान भी देखे होंगे। स्कूटी भी हमारी उड़ी है थाने में, नई स्कूटी दी थी जी हमने 1,10,000 की, वो भी खड़ी है थाने में। तो अभी आप जैसे कि क्या चाहते हैं पुलिस से, क्या सही कार्रवाई कर रही है कैसे? नहीं, मैं तो कहता हूँ ये कोर्ट का साला पंगा छोड़ के नक्की कर देते, रान करते, ये कोर्ट में चक्कर काटते रहेंगे, फायदा क्या है उसका। पुलिस ये कह रही है कि आपकी बेटी भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों को सूचना दे रही थी सेना। नहीं, नो एंट्री, ये कुछ नहीं है। कह रही है पुलिस, आपकी बेटी ने एफआईआर में कहा है कि मैं नहीं, लोगों से नहीं, बात करती थी। मैं आपके घर चला गया तो आप मेरे दोस्त बन गए, तो मैं आपसे बात कर लूंगा तो क्या मैं आपसे वो कहता हूँ, क्या दुश्मनी होगी क्या? मैं आपको शिकायत करता हूँ कि पाकिस्तान का तू है, मैं इसका भारत का हूँ, गलत बात है यार। एक तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को बात नहीं कर सकता, ये ऐसे ही कह नहीं बकवास कर रहे हैं। वो हिसार के आसपास की जानकारी देती थी पाकिस्तान? नहीं, ना। आप कुछ कहेंगे इसको लेकर? पूरी जो घटना हुई है, आरोप लगे आपकी बेटी पे भारतीय देशद्रोही होने के भी बात की जा रहा है। जो मेरी बेटी से बात कर ली मैंने, अभी आया ना, मैं तो अपनी बेटी से बात करके आया हूँ, भले मैंने कुछ को नहीं करा, ये अपने आप ही बकवास करने लग रहे हैं, मेरे को फंसाने के चक्कर में है, मेरे कोर्ट के पैसे लगाएंगे, लग जाएंगे, चक्कर कटाने कटवा लेंगे, 1-2 साल और कुछ जरिए में धक्के खा जाएंगे। तो ये क्या बैंक की कॉपी वगैरह भी लेके साथ में? बैंक की कॉपी ले गए थे, तो उसी दिन दे गए थे मेरी बैंक की कॉपी, एफडी, सारा कुछ ले गए थे। मेरा एटीएम कार्ड भी अभी उनके पास ही है, पहचान पत्र और एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा कुछ उनके पास ही है। ज्योति के कितने बैंक खाते हैं? 1 है, 2 है? उसके 1 या 2 होंगे जी, अंदाजा बताना, बस बाकी नहीं। आपको कोई जानकारी थी उसके खातों में भी पैसे आते थे बाहर से कहीं से, ऐसा कुछ भी? ना, मेरे को नहीं पता जी बाहर से आते हैं कि नहीं आते। हाथ में आप क्या ले रहे हैं? कुछ हाथ में दिखा रहे हैं? ये क्या चीज है? सोना मिट्टी की है। ज्योति की? ये आज मिली है। आज दी होगी उन्होंने। हाँ जी, बाकी भी मेरा सामान दिया नहीं। इंडिया की है क्या ये? कहाँ? इंडिया की है। सीआईडी इंस्पेक्टर जो रात को कल आई थी महिला। 2 बजे, उसी के पास था, उसने अपने पुलिस वाले को बुला के बोली इनको ये दे दे, बाकी सामान भी दे दे, बाकी मेरा सामान तो दिया नहीं, बस ये चीज़ दी है, ये आपको दिखा रहा हूँ, बाकी मेरा जो सामान आपको मैंने बता दिया वो अभी मेरे को मिला नहीं है। क्या लगता है कोई फंसाया जा रहा है अपने आप ही? कैसे क्या? कह तो रहे हैं जी दे देंगे। तो फाइन तो कौन ना वो फाइन को हेलो माजी एक तरह आपको दिखा देते हैं नहीं को ये देखिए कि अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कोई भी सूचना हमें केंद्रीय एजेंसियों से या हमारी राज्य की एजेंसियां हैं उनसे मिलेगी तो उस पर तुरंत एक्शन लेकर के इनको। ये जी वीरवार को आए थे, वीरवार को 9:30 बजे आए थे, सीधे अंदर बढ़ गए, 5, 6 पता नहीं 7 आए होंगे, अंदाजा इतना ही है। 2 लेडीज थी, 5 वो थे, एक ये भी था साथ में कैमरे वाला भी, उसने वीडियो बनाई थी हमारे सारे सामान की, जो जो उन्होंने उठाया था, जो कुछ खिंडाया है, सारा कुछ जो भी था हमारे सामान ले गए थे। हमारे
बैंक की कापियां भी चक ले गए थे। और हमारा जो अलाटमेंट था, जो हमने पैसे जमा करा रखे हैं, वो कागज थे ना, भाई हमने पैसे जमा करा रखी है, FD करा रखी है, वो भी ले गए थे। हमारे तीनों के फोन भी ले गए, लैपटॉप भी ले गए, तो वो भी ले गए। क्या नाम, हवाई जहाज में जाते हैं ना, वो पासपोर्ट भी ले गए। पासपोर्ट तो कल शनि कल रात को 2 बजे आए थे। तो आपकी बेटी हिसार रहती थी, दिल्ली रहती है, वो यूट्यूब का काम करती थी। यूट्यूब में हिसार अब 4-5 दिन हो गए जी यहाँ रह रही है। और उससे पहले ही बाहर जाया करती, दिल्ली जाया करती जी। तो वीडियो बनाने कहाँ कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। तो पुलिस वाले आके क्या क्या सामान ले गए? माता जी तीनों तो फोन ले गए। हमारे जो कॉपियां थी वो तो माती वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फोन हैं, लैपटॉप है और स्कूटी भी हमारी उनके पास ही है। तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आपको? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी। मैं वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, उस यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तुम भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं तो कुछ ही नहीं मांग करता, ना तो सामान दे दो, मैं तो खुश है। तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हो रहा है जी, केस चलेगा हमारे ऊपर, वकील करना पड़ेगा हमारे को। तो आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं इस मकान में जी 25 साल हो गए रहते। और आपकी बेटी कितने साल से काम कर रही है? कर रही है। सारी रहती थी? निशाद नहीं रहती, निशाद 3 दिन दिल्ली। आपका नाम? हरीश मल्होत्रा।